एक जगह गया जलसे में, तो एक साहब मेरे पास बैठे थे, बातचीत उनकी दाएं बाएं लगी, कुछ गड़बड़। तो हम कहा भैया तुम किसके उम्मती हो? तो कहते का मौलवी जाने, हमें नहीं पता। सीधे मौलवी पर ढकेल दिए। तो हम कुछ नहीं बोले, हमने कहा इससे आगे बात करना ही बेकार है। एक साहब आए चाय लेकर के, तो कहा हजरत क्या बात, बहुत उलझन में है। हमने कहा ये कैसा आदमी है? मैंने पूछा किसके उम्मती हो? तो कहता मौलवी जाने। तो कहते रे हजरत तू जाहिल हो के पीछे काहे फिरे? तो हम कहा अच्छा तो तुम बताओ तुम की उम्मत में हो? तो कहते रे चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो है, चाय पियो, बताइए। तो आज दीन की बातें, आप मदरसा नहीं जा पाए, इस उम्र में नहीं जा सकते, तो कम से कम अपने मजहबी जलसों में शिरकत किया करो। जी बेशक। हदीस पाक में मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा, जब कोई इंसान रास्ता चलता है दीन सीखने के लिए, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्ना, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता आसान फरमा देता है। बेशक बेशक। दीन सीखने चलो। तो कुरान की आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता ऐनमा तकूनो, ऐ लोगो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा, मौत तुमको आएगी। जी। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ। बेशक। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मलकुल मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, लेकिन मौत का फरिश्ता तुम तक पकड़ेगा, तुम तक आएगा। देखिए आज बहुत से लोग मौत की दुआ मांगते हैं। कब मांगते हैं? जब कोई परेशानी आती है। जब कोई परेशानी आएगी तो कहेंगे या अल्लाह हमको उठा ले, या अल्लाह हमको उठा ले। ये दुआ नहीं करनी चाहिए। मौत की दुआ मांगना मना है। कितनों भी मुसीबत में हो, लेकिन मौत की दुआ ना मांगो कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। मौत तो बिन मांगे आएगी, मांगो या ना मांगो, वो तो आनी आनी है। ऐ लोगों, मुसीबतें आए तो सब्र करो। बेशक। हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान है, मेरे नबी फरमाते हैं मन लम यस्बिर अला बलाए, जो मेरी बलाओं पर सब्र न करे, मेरी तरफ से कोई बला आए और बंदा सब्र न करे, वलम यशकुर अला नामाए, और जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा न करे, तो अल्लाह फरमाता है फलियखरुज मिन तहति समाए, तो चाहिए कि वो बंदा आसमान के नीचे से निकल जाए। मेरा जमीन आसमान छोड़ दे, अल्लाह कहता है, निकल जाए। वलियतलुब रब्बन सिवाए, और चाहिए कि मेरे अलावा कोई दूसरा रब अपना तलाश कर ले। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है? कोई है ही नहीं, तो किसको तलाश करो? इसलिए बलाओं पर सब्र करो, मौत की दुआ न मांगो। लेकिन जो मौत की दुआ मांगते हैं वो दिल से नहीं मांगते, सिर्फ ऊपर से। मरना कौन चाहता है जमाने में? मरना कोई नहीं चाहता। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक औरत थी, उसके इक्के लड़का, बुढ़िया, एक लड़का, वही उसकी जिंदगी का सहारा था। वो लड़का बीमार हो गया,
तो उसकी माँ बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़ियाए दो। रात भर बक्का पड़ोसिन के नींद हराम की है भाई। एक पड़ोसी एक दिन रात में काला कंबल ओढ़िस और बुढ़िया पर खौखिया एक दौरा। जब बुढ़िया दौरा तो बुढ़िया चारपाई से कूद के भाग। जब भाग तो उसका खरीदिस रुक रुक, तो बुढ़िया कहा थे कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हो, तेरी रूह निकालने आया हूं, रुक। तो बुढ़िया कहा थे भैया हम नए बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है, वो दो लेटा वो बीमार है भैया, हम नए बीमारन भैया। देखो अत्ते दिन कहा था हमका उठा लो, उका ठड़ी आई गए, और जब मुल्कुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार हो, तो लड़कवा बीमार। मरना कोई नहीं चाहता है, लिहाजा लोगों मरने की तैयारी करो, मौत की दुआ न मांगो। हाँ दुआ मांगो तो कैसी दुआ मांगो? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। और दूसरे नंबर पर कहते थे वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर में मौत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने में मरने की दुआ हजरत उमर फारूक आजम ने मांगी है। बेशक। इसीलिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो मदीने में मरने की दुआ हजरत उमर ने मांगी। मक्का में मरने की दुआ क्यों नहीं मांगी? मक्का में तो खाने काबा है, मकाम इब्राहिम है, अरफात है, सफ़ा मरवा पहाड़ियाँ हैं। मक्का में मरने की दुआ नहीं मांगी, मदीने में मरने की दुआ मांगी, क्यों? इसलिए कि हुजूर की हदीस जानते थे, हुजूर ने फरमाया है मम्मा तफिल मदीना, जो मदीने में मरा ईमान के साथ, फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी शफ़ाअत करेंगे। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मदीने के बारे में फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। सुभान अल्लाह। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। मदीने में मरने वाले के लिए मेरे नबी शफाअत करेंगे। एक हदीस में है, और किसके लिए शफाअत होगी? हदीस पाक में अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन क़ाल हीन यस्मउन निदा, जिसने अजान सुन करके अजान की दुआ पढ़ ली, अजान सुनी और अजान सुनने के बाद कहा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, अजान सुन करके बाद अजान की दुआ पढ़ ली तो हुज़ूर फरमाते हैं फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ान के बाद दुआ पढ़ने वाले की शफ़ाअत मेरे नबी करेंगे। बेशक। एक और सुनो, हुज़ूर फरमाते मन हफ़िज़ अला उम्मती अर्बईना हदीसा, जिसने मेरी उम्मत को 40 हदीस पढ़ के सुना दिया, फी अम्री दीनिहा, जिन हदीसों में दीनी अहकाम थे,
नमाज रोजा का हुक्म था उन हदीसों को पढ़ करके जिसने मेरी उम्मत को सुना दिया। तो हुज़ूर फरमाते बासहुल्लाह फ़क़ीहन यौमल क़यामा, तो अल्लाह ताला उस हदीस सुनाने वाले को क़यामत के दिन फ़क़ीह बना के उठाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फ़क़ीह बना, फ़क़ीह मुफ्ती। आज जैसे कोई बड़ा इल्म वाला आता है तो हम लोग उसकी इज्जत करते हैं ना, ऐसे ही क़यामत के दिन 40 हदीस सुनाने वाले को अल्लाह ताला फ़क़ीह बना के उठाएगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। हुजूर की तरफ से क्या इनाम मिलेगा हदीस सुनाने वाले को? हुजूर फरमाते वकुन्तु लहू यौमल क़यामति शाफ़ियन व शहीदा, और मैं उसके लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। बहुत हदीसों से साबित है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शफ़ाअत का अक़ीदा हमको आपको बताया, कई हदीसों से साबित है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उसवतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। सुभान अल्लाह बेशक। उसवतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।